नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिंगर खुशी गुप्ता। आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं। न्यूज ऑफ नेशन पर देखिए सिंगर खुशी गुप्ता को। तो खुशी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। दर्शक हमारे आपका परिचय जानना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी न्यूज़ ऑफ नेशन को, जो कि बहुत ही योग्य समझे मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी शंभुनाथ गुप्ता जी को, जो कि मुझे इस योग्य समझें न्यूज़ ऑफ नेशन में आने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम खुशी गुप्ता है। मैं बस्ती ज़िले की रहने वाली हूँ और आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एक भजन गायक हूँ। आप सभी के बीच में मैं बॉलीवुड सिंगिंग भी करती हूँ। आप खुशी गुप्ता जी, आजकल देखा जा रहा है पब्लिक आपको ज़्यादा पसंद कर रही है, ऐसा क्या है आप में? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। शंभुनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि मैंने बहुत किया है और आगे भी करना है मुझे बहुत मेहनत। तो मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में और आगे भी बहुत स्ट्रगल करना है। ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा जो किया है, संघर्ष किया है, उसके बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। बस्ती ज़िले के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मुझे सब जानते हैं कि मैं अपने पापा के साथ ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस लाइन में जाने के लिए, और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्या कठिनाई नहीं आई होगी जब आपने ये चीज़ स्टार्ट किया था? बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आई है, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि प्रोग्राम में लेट हो जाता था, क्योंकि मेरे फादर भी जॉब करते हैं, तो उनको आने में लेट हो जाता था, तो मुझे जाने में लेट हो जाता था जागरण में। तो ऐसे बहुत जगह होता था कि मुझे जाना पड़ता था और तुरंत तैयार होना पड़ता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बारिश हो जाती थी, तो उसमें मैं जा नहीं पाती थी। तो कैसे भी करके मैंने बहुत मेहनत किया और वहाँ तक मैं पहुँची, क्योंकि जिसकी बुकिंग रहती थी वहाँ पर, तो उनका तो मैं काट नहीं सकती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि किसी भरोसे से उन्होंने बुलाया है मुझे, तो उनके माध्यम से मुझे जाना पड़ता है और उनका जागरण पूरा निपटाना पड़ता है। तो यही सब है। स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोई भी काम आप करेंगे तो स्ट्रगल के बिना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा खुशी जी, कभी कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपको एकदम हार मान चुकी होंगी कि अब यही ज़िंदगी है, यहीं तक। ऐसा भी कभी आपको फील हुआ है? हाँ, फील हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मुझे इसको पार करके आगे बढ़ना है। खुशी गुप्ता जी, मेरा मतलब ये है कि आप दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करती हैं? देखिए, कोई ऐसे ही आपको नहीं सुनता है, आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है। जैसे मेरे अंदर मैं अच्छे नेचर से, सभी से, किसी से भी, कोई भी छोटा या बड़ा हो, मैं सबसे अच्छे नेचर से बात करती हूँ। कुछ लोग इसके वजह से भी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और कुछों को मेरे सॉन्ग पसंद हो जाता है, मेरी गायकी का कुछ नोट्स पसंद हो जाता है इस वजह से, या बहुत से लोग होते हैं उनको ड्रेसअप पसंद हो जाता है। तो हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि लोग आपसे अब सेल्फी भी बगल में आके लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, कुछ स्टार वाली फीलिंग्स आती है मुझे। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती है कि मैं उस लायक हो रही हूँ कि लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। खुशी गुप्ता जी, जिस लक्ष्य तक आप पहुँची हैं, उस लक्ष्य में क्या किसी गुरु का योगदान है या किसी अन्य लोगों का भी योगदान है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए शंभुनाथ जी, जिस मैं लाइन में हूँ, यानी कि संगीत लाइन में, कोई भी हो उसे गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है,
क्योंकि बिना गुरु के कोई संगीत को सीख नहीं सकता है, क्योंकि संगीत ऐसे ही आसान सी चीज़ नहीं है, बहुत ही टफ चीज़ है संगीत, जिसे कोई भी ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि संगीत ऐसा चीज़ है जिसे जीवन भर सीखेंगे तो वो पूरी नहीं होती है। तो बिल्कुल जी हाँ, मेरे गुरु हैं जो कि पंडित ज्वाला प्रसाद संगीत सेवा स्थान दक्षिण दरवाजे पे है, जो कि बहुत ही अच्छा सिखाते हैं सर मेरे। उनका नाम इरफान सर है। मेरे सर आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके ही बदौलत हूँ, और अपनी फैमिली की बदौलत। सबसे ज़्यादा तो अपने फादर को धन्यवाद करूँगी मैं। क्या कहना चाहेंगी अपने माध्यम से अपने गुरु को? बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सर, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही मुझे ध्यान दे के आगे बढ़ाएं, जिससे आप सभी के नज़र में मैं और भी ऊँची हूँ। कब से आप गुरु के शरण में हैं इरफान सर के? मुझे अभी 3 साल हुए हैं, 3 साल हो चुके हैं, और मैं भातखंडे से पढ़ाई कर रही हूँ, लखनऊ से। खुशी गुप्ता जी, जब लड़कियां आगे जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके माँ बाप और रिश्तेदार रोकते हैं। ऐसे में आप कैसे आगे गईं? आपको किसी ने रोका नहीं? शंभुनाथ जी, आप जान सकते हैं कि आजकल की बेटियां आईएएस बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, तो मेरे भी फैमिली ऐसे ही सपोर्ट करती है, तो मुझे कोई नहीं रोकता है, घर में कोई भी नहीं रोकता है, क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ, संगीत लाइन में। ऐसी संगीत लाइन है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है। संगीत तो हर कोई पसंद करता है, घर में महिलाएं भी पसंद करती हैं, तो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है संगीत, और मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है। तो आजकल की लड़कियां, आजकल की बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो मेरी फैमिली ने भी सोचा कि मेरी बेटी भी आगे बढ़े, तो यही सब सोच के मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन दी आगे बढ़ने के लिए। तो शंभुनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने जो क्वेश्चन किया कि आजकल की बेटियां आगे क्यों नहीं जा पाती और उनके पेरेंट्स क्यों नहीं आगे भेजते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगी और पेरेंट्स को कि बच्चों को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें। जी हाँ, मैं भी जानती हूँ कि आज के माहौल में लोग बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपनी बेटी का ख्याल रखें और उनको आगे बढ़ने दें। जो आजकल की लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगी कि जो उनके साथ गलत करते हैं उनके साथ कार्रवाई हो। आपका आगे का क्या लक्ष्य है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैं जो कुछ भी हूँ, अभी तो कुछ नहीं है ये, अभी तो मुझे बहुत सारी सफलता पानी है और मुझे बहुत सारे अभी बड़े बड़े मंच करने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, और लोगों का प्यार पाना है मुझे, अभी बहुत बहुत दूर दूर जाना है, ऑडिशन देने हैं, और बहुत सारे ऐसे सपने हैं मेरे जो कि पूरे हो जाएं तो मैं मानूंगी कि हाँ, मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे माइंड में अभी एक सपना है जिसको मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन जिस दिन पूरा हो गया वो सपना, तो बस्ती के लिए एक सरप्राइज़ होगा, एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा होगा मेरे तरफ से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी बस्तीवासी को, बस्ती सिटी को, पूरी देशवासी को, आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो आप सभी खुद प्राउड करेंगे मेरे ऊपर। मेरा अगला प्रश्न ये है, आप मंचों पर किस किस तरीके का गाना गाती हैं? मैं बताना चाहूँगी आपको, मैंने स्टार्टिंग किया था एक कीर्तन से, बालाजी भजन से मैंने स्टार्टिंग किया था, जो कि मेरे पापा पहले जाते थे ऐसे बालाजी का कीर्तन, जो कि शनिवार मंगलवार हमेशा होता है। बस्ती के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सभी को पता होगा कि बस्ती में मंगलवार और शनिवार को कीर्तन होता है, तो मेरे पापा उसमें जाते थे और मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जाऊं, देखूं क्या आखिर में पापा कहाँ जाते हैं। तो मैं भी एक दिन गई और मुझे भी अच्छा लगा भजन, तो मैंने भी लिखा भजन, और दूसरे दिन गई मैं गाने।
तो मैंने गाया वहाँ पर, और जितने आर्टिस्ट हैं वहाँ पर, जितने भी सिंगिंग करते थे, उन्होंने मुझे पसंद किया। फिर उन्होंने मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कीर्तन से मैंने जागरण स्टार्ट किया माता रानी का, और फिर उसके बाद मैंने बॉलीवुड सॉन्ग भी स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एंकरिंग भी अब स्टार्ट करती हूँ, जो कि मुझे ऐसे ही बहुत सारे सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट। तो ऐसे ही एक लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था कि आप एंकरिंग करना स्टार्ट करो, तो मैंने एंकरिंग भी अभी 5-6 महीने से स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। आपने पूछा कि मैं किस किस टाइप का भजन गाती हूँ या सिंगिंग करती हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं भजन और लोकगीत और बॉलीवुड सॉन्ग, ऐसे ही बहुत सारे सॉन्ग सिंगिंग करती हूँ। खुशी गुप्ता जी, हमारे दर्शक आपके गाने सुनना चाहते हैं, क्या हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुना सकती हूँ। और मैं बहुत ही अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी टूटा-फूटा है मेरे पास, मैं सुना के आपको बताती हूँ। मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी, जो कि अयोध्या के लिए, राम जी के लिए स्पेशली है। आप सभी को सुनाना चाहूँगी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहा कर, प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर, प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड सॉन्ग है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड ही सुनाइए। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदाई नसाकत बरास, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमको भी और दर्शकों को भी। आपने बताया कि मैं लोकगीत भी गाती हूँ, क्या हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं लोकगीत? जी बिल्कुल, मैं लोकगीत तो बहुत ज़्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक लोकगीत सुनाना चाहूँगी। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन जौन टिकसवा से पिया मुरझई है, जौन टिकसवा से पिया मुरझई है, पिया मुरझई है, बलम मुरझई है, पनिया बरसे टिकस टल जाए रे, रिलिया बैरन है, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। थैंक यू। एक प्रसिद्ध गायिका हैं। अभी तक आप गायकी के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ तक गई हैं गाने के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर शोज़ गोरखपुर साइड में ज़्यादातर करती हूँ, अयोध्या और ऐसे तमाम जगह पे मैं ज़्यादातर शोज़ करती हूँ। यानी कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पूरे पूर्वांचल में लोग पसंद करते हैं और मैं पूरे पूर्वांचल में भी जा चुकी हूँ। बहुत ही कम जगह ऐसा होगा जहाँ मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ मैं जा चुकी हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे, यहाँ तक कि मैं नेपाल बॉर्डर तक का भी जा चुकी हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे जगह पे मैं जा चुकी हूँ, सभी का प्यार मिलता है, सभी का आशीर्वाद मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशी गुप्ता जी, आप एक अच्छी गायिका हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं, जैसा आपने हमको जानकारी दिया। बस्ती वासियों को अपने माध्यम से क्या संदेश देंगी? मैं बस्ती वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखिए, प्यार दीजिए और अपना भी आशीर्वाद, शंभूनाथ गुप्ता जी अपना भी आशीर्वाद दें आप कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ और बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना सिंगर खुशी गुप्ता को। ये अभी 18 साल की हैं और इनको कुछ कर दिखाने का जज्बा है। तो आपने खुशी गुप्ता जी को न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ली, हमारे प्रश्नों का इन्होंने सामना किया। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और खुशी गुप्ता जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।